गुलाब यादव के पास कोई धोखा नहीं हुआ। गुलाब यादव पार्टी जिस दल के साथ रहे थे उनके साथ धोखा करते हैं। 2019 में उनको लोकसभा टिकट मिला था, उन्होंने बुरी तरीके से 3 लाख वोट से हार गए। वो क्या फैक्टर रहेंगे? पैसे पे राजनीति नहीं होता है। इससे पहले बसपा यहाँ पे लड़ी थी, वो कुछ 8,000 या 9,000 वोट आया था। 2-4-5,000 वोट इनका पर्सनल लेवल पे दोस्ती यारी में बढ़ सकता है। 12 से 15,000 के वोट के अंदर में रहेंगे और सब चुनाव आप ही नहीं लड़िएगा। उनके ऊपर कई केसेस है और गंभीर आरोप है। अभी ऐसे गंभीर आरोप वाले के साथ हम चुनाव मैदान में नहीं ले जाएंगे भाई। हम लीडर हैं, हम जनता के बीच में, राज्य के बीच में हम क्या संदेश देंगे कि जिसके ऊपर गलत तरीके का आरोप लगा उनको हम चुनाव लड़ाने के लिए मैदान में उतरेंगे। झंझारपुर में चल रही चुनावी समीकरण के बीच खुद वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी कई रैलियों करने के बाद अब देर शाम अपने प्रत्याशी सुमन महासेठ को सशक्त करने, मजबूत करने पहुंचे हैं। सोचा हमने कुछ उनसे बात कर लेते हैं। सर, झंझारपुर के बारे में बात करते हैं। झंझारपुर आपका सीट है, आपके प्रत्याशी वहाँ पे हैं सुमन महासेठ। आपने 2 रैलियाँ यहाँ कर ली अब तक, अब आप क्षेत्र में आ रहे हैं। ज़मीनी हकीकत कई बैठकें की होंगी, कई समीकरण के बाद आपने सीट को चुना होगा। कितना लग रहा है कि आप मजबूत हैं इस सीट पर? देखिए, जिला के अंदर में जितने भी पंचायत है लोकसभा क्षेत्र में, सभी पंचायत में पार्टी के पदाधिकारी मजबूती से बूथ लेवल पे काम कर रहे हैं। हम लोग आ रहे हैं जनता के बीच में अपनी बात को रखने के लिए। दूसरा तीसरा रैली है और मजबूती से हम लोग कर रहे हैं। और अभी आगे भी हम लोग 5 तारीख तक रैली होगा और लोगों के बीच में जा रहे नेता जो भी हमारे पार्टी के लोग हैं वो लोग से मिल रहे हैं। देश के मुद्दा और राज्य के मुद्दा को हम लोग जनता के बीच में रख रहे हैं। पार्टी आश्वस्त है, मजबूती से हम लोग लड़ रहे हैं। एक तो हम सबसे अच्छा उम्मीदवार, कर्मठ उम्मीदवार सुमन कुमार महासेठ को हमने चुनाव लड़ा रहे हैं, जो हमारा समीकरण 22 भी हमारे अच्छे हैं। देखिए, बिहार में ये नकार नहीं सकते हैं कि समाज जाति राजनीति नहीं होता है। जाति राजनीति होता है, सब पार्टी करते हैं और हम लोग भी करते हैं। और हमारा समीकरण जो है वो एकदम स्ट्रांग हो गया है। एक तो सबसे बड़ी अच्छा उम्मीदवार हम दिए हैं। जो अभी जो प्रेजेंट में जो उम्मीदवार जो सांसद है उनके बारे में पूछिएगा, पता चलेगा वो 5 साल में जनता के बीच में भी नहीं गए तो विकास क्या करेंगे। और जनता जब सवाल करते थे आप क्यों नहीं आते हमारे गाँव में, तो वो एक ही जवाब देते कि हम जब आपके गाँव में गए थे तो आप भैंस चराने के लिए चले गए थे। तो इस तरीके का वो प्रेजेंट सांसद का जवाब है। हमने एक अच्छा उम्मीदवार को हमने चुना है। समीकरण हमारे पक्ष में। जनता को निर्णय लेना है कि हमको किनके साथ जाना है। हम लोग जनता का आवाज़ बन रहे हैं। मोदी जी को तीसरा आंख बन रहे, जो उनसे नहीं दिखाई दे रहा उनको हम दिखा रहे हैं। सारा चीज़ पे हम लोग काम कर रहे हैं, एक एक चीज़ पे हम लोग काम कर रहे हैं और जनता मालिक है, जनता निर्णय लेंगे। चलिए, सच्चाई तो आप बोलने के लिए बहुत बखूबी जाने जाते हैं और आपने जाति स्वीकार भी कर लिया कि हम करते हैं। एक और बात, तेजस्वी के साथ आप चुनावी रैली कर रहे हैं। गुलाब यादव यहाँ पर बड़ा फैक्टर बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि गुलाब यादव लगातार चुनावी तैयारी कर रहे थे और ऐसे में अब जो हम भी देख रहे हैं, हम भी चुनावी क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और जो समीकरण देखा जाए, गुलाब यादव जिस दमदार के साथ कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, क्या गुलाब यादव फैक्टर बनेंगे सुमन महासेठ के लिए? 1% भी फैक्टर नहीं पड़ेंगे और गुलाब यादव के पास कोई धोखा नहीं हुआ। गुलाब यादव पार्टी जिस दल के साथ रहे थे उनके साथ धोखा करते हैं। आपने एमएलसी के चुनाव में आपने देखा, निर्दलीय लड़के और हमारे गठबंधन का जो प्रत्याशी था, हमारे क्या नाम है, मिराज आलम जी, उनको हरा दिया। 2019 में उनको लोकसभा टिकट मिला था, उन्होंने बुरी तरीके से 3 लाख वोट से हार गए। वो क्या फैक्टर रहेंगे? पैसे पे राजनीति नहीं होता है। आप पैसा, ठीक है, पैसा है तो पैसे पे राजनीति नहीं होता है। जनता के बीच में आपको काम करना पड़ता है। सब पावर आपके घर में नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए कोई फैक्टर नहीं। जो वो जिस कैडर से आते हैं वो वोट जो है समझदार है, ठीक है, वो वोट समझदार है, वो वोट हिलने वाला नहीं है। लोग लड़ेंगे। इससे पहले भी 19 में भी बहुत सारे नेता लड़े थे। आपने देखा बड़ा बड़ा नेता का क्या हश्र हुआ। ये नेता को बहुत ज़्यादा 12 से 15,000 वोट आएंगे। इससे पहले बसपा यहाँ पे लड़ी थी, वो कुछ 8,000 या 9,000 वोट आया था। 2-4-5,000 वोट इनका पर्सनल लेवल पे दोस्ती यारी में बढ़ सकता है। 12 से 15,000 के वोट के अंदर में रहेंगे और हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। और हम लोग मोदी जी को चुनौती नहीं समझ रहे तो गुलाब यादव को क्या समझेंगे? गुलाब यादव के पास था कि पार्टी के साथ रहता, दल के साथ रहता, ईमानदारी से रहेगा तो दल उनके बारे में सोचता है। आखिर यही दल जो है राष्ट्रीय जनता दल 2019 में चुनाव लड़ा है ना। तो आप दल के साथ रहिए, ईमानदारी से रहिए और सब चुनाव आप ही नहीं लड़िएगा। जब आप लोकसभा लड़ते हैं तो विधानसभा, लोकसभा लड़ने के लिए फिर तैयार रहिए। आप विधानसभा भी लड़िएगा, लोकसभा भी लड़िएगा, हर चुनाव एमएलसी चुनाव लड़िएगा। ऐसा नहीं होता है। पार्टी में बहुत ही कार्यकर्ता होता है, सबको एडजस्टमेंट करना रहता है। सिर्फ एक आदमी के लिए पार्टी नहीं बना है और सभी वर्ग के लिए पार्टी है, एक वर्ग के लिए नहीं। और फिर ये तो गठबंधन में सीट आ गया। गठबंधन धर्म आपको निभाना चाहिए। ये यहाँ तो वीआईपी निर्णय लेगा कि किनको चुनाव लड़ाना है। तो ये सारे चीज़ें वो हमारे लिए कोई फैक्टर नहीं है और कभी नहीं रहेगा। वो हमारे पार्टी ज्वाइन किए थे, हमारे पार्टी में आए थे चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन समीकरण नहीं था हम यहाँ लड़ेंगे जीतने के लिए। तो उनके ऊपर कई केसेस है और गंभीर आरोप है।
अभी ऐसे गंभीर आरोप वाले के साथ हम चुनाव मैदान में नहीं जाएंगे भाई। हमारे पास आदमी का कमी थोड़े है, हम लीडर हैं, हम जनता के बीच में, राज्य के बीच में हम क्या संदेश देंगे कि जिसके ऊपर गलत तरीके का आरोप लगा उनको हम चुनाव लड़ाने के लिए मैदान में उतरेंगे? भाई हमारे पास ऑप्शन, हम जनता का सेवा करने के लिए आए ना, तो जनता का सेवा वही कर सकता है जो अच्छे होंगे, कर्मठ होंगे, जिसके ऊपर कोई आरोप नहीं होगा, तो ऐसे लोग करेंगे। तो उस अनुकूल हमने सोचा और हमारे लिए कोई फैक्टर नहीं है। चलिए एक आखिरी सवाल होगा मुकेश जी, कैलकुलेशन आपने बखूबी बता दिया कि गुलाब यादव किस तरीके से वोट काटेंगे। 6 विधानसभा है इस लोकसभा क्षेत्र में, 5 पर बीजेपी एनडीए का दबदबा है, अब भी उसके विधायक हैं। इन सबसे निकलना आपके लिए मुश्किल नहीं लग रहा है? बिल्कुल ही नहीं है। हम नहीं, देश के युवा लड़ाई लड़ रहे हैं और मजबूती से हम लोग लड़ेंगे। समीकरण 2-5 जो विधायक है वो हम उनके एनडीए के साथ है, इसलिए है। अगर हम उस समय में 2020 में एनडीए के साथ नहीं रहे तो एक भी विधायक नहीं होता। वो मेरा समीकरण उनके साथ जुड़ा था, इसलिए वो 5 को जीते थे। अगर अभी आगे आने वाला विधानसभा 25 का बात आएगा, आप देख लीजिएगा, एक भी विधायक एनडीए का नहीं जीतेगा। वो तो समीकरण की बातें होता है, जब किनके साथ कौन होता है। उस समय हम थे तो वो जीता है। हमारा यहाँ पे आधार वोट है, हर लोक विधानसभा में 30,000 35,000 हमारे पास पोलिंग कैपेसिटी है। ये वोट अब उधर से इधर आना है, तो हमारे लिए तो डबल का फायदा होगा। एक लोकसभा विधानसभा में 30,000 आया तो हमारे लिए तो 60,000 का फायदा होगा। तो ये सारे समीकरण है। और फिर सुमन महासेठ जी का भी वोट है, उनके पास भी उनके लोग उनके साथ मजबूती से खड़ा है। 1.5 लाख 2.25 लाख वोट वो भी है, तो वो सब इधर जुड़ गया तो 1.5 लाख उनका, 1.5 लाख मेरा, 3 लाख उधर से आया तो उसके लिए 6 लाख का नुकसान होगा। कैलकुलेशन फिक्स एकदम। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। तो जिस तरीके से मुकेश जी ने अपने समीकरण की बात की, बखूबी खास करके बात करें अगर इंडी गठबंधन की, तो वो जीतेगी। और जो समीकरण मुकेश सहनी ने बताया, सुमन महासेठ की जीत लगभग तय है। अब देखना होगा कि जनता किसके पक्ष में वोट करती है और समीकरण आगे क्या होगा। 7 तारीख को चुनाव होना है और झंझारपुर में महागठबंधन मजबूती के साथ तैयारी कर रहा है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।